बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम है कि हर साइक्लिक ग्रुप के इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट जनरेटर्स हैं। शो डैट एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट जनरेटर्स। अगर कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके सिर्फ़ और सिर्फ दो जनरेटर्स होंगे और वो दोनों मुख्तलिफ होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। हम कहते हैं लेट प्रूफ इसका क्या है, लेट जी बी अ ग्रुप, जी बी अ साइक्लिक ग्रुप। ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। इनफाइनाइट ऑर्डर जनरेटेड बाय ए। ठीक है, दैट इज जी इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन सच डैट एन बिलोंग्स टू जी। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ब्रैकेट्स में, मतलब कि जी जो है वो ए से जनरेट हुआ है, जी जो है वो ए से जनरेट हुआ है। हम कंसीडर करते हैं x बिलोंग्स टू जी, कोई एलिमेंट लेते हैं, देन x क्या होगा, x होगा a की कोई पावर, x इज़ इक्वल टू ए रेज टू पावर n होगा। अब हम क्या इस x को ऐसे लिख सकते हैं, a रेज टू पावर n है तो a रेज टू पावर -1 और उसकी पावर -n, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि हम x को a रेज टू पावर -1 यानी a का इन्वर्स, सॉरी ये a रेज टू पावर -1 नहीं है, ये a का इन्वर्स है। फिर मैं a रेज टू पावर -1 कह रहा हूँ, a इन्वर्स और उसकी पावर -n, यानी हम x को a के इन्वर्स से भी जनरेट कर सकते हैं, यानी हम उसकी कोई पावर लें तो हमारे पास x बन जाएगा। जिसका मतलब ये है कि a इन्वर्स भी हमारे पास जनरेटर है, a इन्वर्स इज़ आल्सो जनरेटर ऑफ g, जनरेटर ऑफ g। सिंस g जो है वो इनफाइनाइट था, g इज़ इनफाइनाइट, इसका मतलब ये है कि a इज़ नॉट इक्वल टू a इन्वर्स है। क्यों, अब हम ये बताएंगे। अगर ये इक्वल हो तो फिर क्या होगा, g इनफाइनाइट है तो a इज़ नॉट इक्वल टू a इन्वर्स। अगर a इज़ इक्वल टू a इन्वर्स हो, हम सपोज करते हैं इफ़ a इज़ इक्वल टू a इन्वर्स, इसका मतलब ये है दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई करें तो a डॉट a इज़ इक्वल टू a इन्वर्स डॉट a, तो ये बन जाएगा a रेज टू पावर 2 इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब कि a का ऑर्डर हमारे पास 2 है, a का ऑर्डर क्या है 2, विच शोज़ दैट ऑर्डर ऑफ a इज़ 2। लेकिन हमने कहा था ग्रुप इनफाइनाइट है, अगर फाइनाइट हो तो फिर जनरेटर का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम होता है, लेकिन हमने तो कहा था ग्रुप इन्फिनिट है। अगर ग्रुप इन्फिनिट है तो उसके जनरेटर का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब ये है a इज़ नॉट इक्वल टू a इन्वर्स। अब ये तो हमने प्रूव कर दिया कि डिस्टिंक्ट हैं, हमने प्रूव कर दिया कि डिस्टिंक्ट हैं। अब हम प्रूव करेंगे कि एटलीस्ट 2 हैं। अब हम ये प्रूव करेंगे कि जी हैज़ एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट जनरेटर्स। डिस्टिंक्ट तो हमने प्रूव कर दिए, अब हम ये प्रूव करेंगे कि जी के पास सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही जनरेटर हैं, इसके अलावा कोई तीसरा जनरेटर एग्जिस्ट नहीं करता। हम कहते हैं कि लेट ए रेज टू पावर m इज़ आल्सो जनरेटर ऑफ जी, ए रेज टू पावर m बी एन अदर जनरेटर, एन अदर जनरेटर ऑफ जी। तो इसका मतलब ये है अदर देन ए है, अदर देन ए एंड ए इन्वर्स ऑफ जी
अदर देन ए एंड ए इनवर्स, यानी ए रेज़्ड पावर हम लेट करते हैं कि कोई और जनरेटर है ए और ए इनवर्स के अलावा। अगर ऐसा है, क्योंकि ए जो है वो जी का ही एलिमेंट है, ठीक है, और जी साइक्लिक है तो हर एलिमेंट जो है वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट होगा। हमने कहा है कि ए रेज़्ड पावर एम जनरेटर है। अगर ए रेज़्ड पावर एम जनरेटर है तो मैं इसकी कोई पावर लूँ, इंटेग्रल पावर, तो वो ए बनना चाहिए, क्योंकि ए जी में था और हमने कहा कि ये जी का जनरेटर है। के बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। इसका मतलब ये है ए रेज़्ड पावर एम के इज़ इक्वल टू ए, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई करूं तो ये बन जाएगा ए रेज़्ड पावर एम के माइनस वन इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए का ऑर्डर फाइनाइट है, क्योंकि एम हमारे पास फाइनाइट था, के भी फाइनाइट है, एम के माइनस वन भी फाइनाइट होगा। अगर एम के माइनस वन फाइनाइट है और ए रेज़ टू पावर एम के माइनस वन इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब ये है कि ए का जो ऑर्डर है वो एम के माइनस वन है। ए का ऑर्डर क्या है? ए का ऑर्डर एम के माइनस वन है। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन है हमारे पास, क्योंकि ग्रुप इनफाइनाइट था। अगर ग्रुप इनफाइनाइट है तो फिर आपके पास ए का जो ऑर्डर है वो भी इनफाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि ए भी जनरेटर है। हमने तो ये कहा ना कि ए एम कोई और जनरेटर लेते हैं ए और ए इनवर्स को छोड़कर, तो इसका मतलब ये है कि ए रेज़ टू पावर एम की अगर हम कोई पावर लें तो उससे ए नहीं बनता, तो इसलिए ए रेज़ टू पावर एम जो है वो जनरेटर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जी हैज़ एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट जनरेटर्स। जी हैज़ एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट जनरेटर्स ए एंड ए इनवर्स, यानी अगर ग्रुप इनफाइनाइट हो तो उसके सिर्फ़ और सिर्फ दो जनरेटर्स होंगे और दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। और अगर ग्रुप फाइनाइट हो तो हम प्रूव कर चुके हैं कि उसके लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ़ जनरेटर्स होंगे वो फाई ऑफ एन होंगे। फाई ऑफ एन क्या है? आइलर फाई फंक्शन। आइलर फाई फंक्शन। अगर हम ग्रुप लें प्लस माइनस वन तो उसका एक ही जनरेटर है और वो वन है, क्योंकि ये फाइनाइट ग्रुप था। अगर हम ग्रुप लें सेट ऑफ इंटीजर्स तो ये इसके दो जनरेटर्स हैं, एक वन है और एक माइनस वन। इसके अलावा कोई भी जनरेटर एग्जिस्ट नहीं करते। अगर हम लें सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये सवाल पूछा जाता है कि क्या सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो साइक्लिक ग्रुप है। अगर सेट ऑफ रैशनल नंबर साइक्लिक है तो इसका हर एलिमेंट जो है वो एन डॉट ए इस फॉर्म का होगा ना, एन डॉट ए इस फॉर्म का होगा, क्योंकि अंडर एडिशन है तो ए के मल्टीपल्स होंगे एन डॉट ए। हमें पता है कि एन बाई टू जो है, एन बाई टू नहीं, ए बाई टू जो है वेयर, अच्छा, एन डॉट ए हर एलिमेंट इस फॉर्म का होगा वेयर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। हम कहते हैं कि सपोज ए बाई टू जो है वो क्यू का एक एलिमेंट है, ए बाई टू क्यू का एलिमेंट है, तो ऑब्वियस है कि ए बाई टू जो है वो भी इस फॉर्म का होगा, क्योंकि अगर क्यू साइक्लिक है तो क्यू का हर एलिमेंट इस फॉर्म का होना चाहिए। ए बाई टू भी क्यू का एलिमेंट है तो वो भी इस फॉर्म का होगा। तो इसका मतलब ये है कि n इज़ इक्वल टू वन बाई टू। एन इज़ इक्वल टू वन बाई टू इंटीजर नहीं है विच डज़ नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। इसका मतलब ये है कि क्यू जो है उसके एलिमेंट्स एन डॉट ए इस फॉर्म के नहीं हैं, यानी ऐसा कोई भी ए एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसके मल्टीपल्स लें और सेट ऑफ रैशनल नंबर का हर एलिमेंट हम बना दें।